जनता का कल्याण हो जाएगा, विश्व का कल्याण हो जाएगा। व्यक्ति जो है केवल दूसरे के बारे में सोचता है। दूसरे के बारे में क्या? कौन दूसरा? बच्चों के बारे में सोचता है कि मेरे बाद इनका क्या होगा। इतना बड़ा कारोबार है, उसका क्या होगा। इतना बड़ा मकान बना लिया, उस मकान में कौन रहेगा। रात दिन पैसा कमा कमा करके सबको खिलाया, सबका पेट भरा, रात भर मेहनत मजदूरी किया, पैसा जमा किया। किसके लिए जमा किया? परिवार वालों के लिए। तो मेरे बाद इनका क्या होगा, उस पैसे का क्या होगा। जो बैंक में पड़ा है इनको जानकारी नहीं है, केवल मैं ही जानता हूँ। गाड़ के जो सोना चांदी रखा है वो किसी को बताया नहीं है कि किस जगह गाड़ के रखे हैं। तो जब बताया नहीं और चले जाएंगे तो सोना चांदी का क्या होगा। आजकल व्यक्ति जो है दिन भर पैसा कमाना, परिवार का पेट भरना, खर्राटे बजा करके तान दुपट्टा सो जाना, भोग में डूबे रहना, यही जीवन बन गया। यही जीवन है। इसी को समझता है व्यक्ति कि यही जीवन है। अच्छा, एक चीज और, मनुष्य जो है हर व्यक्ति जानता है कि जाना है, लेकिन जान करके भी अनजान होता है। एक तो व्यक्ति जान करके अनजान होता है, दूसरा व्यक्ति जिसको कोई चिंता नहीं, जिसको कोई किसी का भय नहीं है। मान लीजिए आप कोई बड़ा अधिकारी आ गया और आपके बगल में बैठ गया, शहर के एसपी साहब आ गए और आपके बगल में बैठ गए, आपने उनको ऐसे धक्का मार दिया कोहनी से। तो दो स्थिति में आदमी धक्का मारता है। एक स्थिति तब बनती है जब उनके बारे में जानता नहीं, उनसे परिचय नहीं है, तब वो व्यक्ति धक्का मारता है। और दूसरी स्थिति में कब मारता है? जब उसका परिचय जोगी बाबा से हो जाए, जोगी बाबा से उसका परिचय रहे, तो एसपी क्या करेंगे? एसपी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भाई सीधे मुख्यमंत्री से परिचय है तो एसपी माने क्या? तो कहते हैं नित्या निहते नव्यम बप्यानीन च वावयः दिवाचाये हया राजन कुटुंब भरणेन वा। इसलिए जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता हो, उसको जो है 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से 3 बात? पहला नंबर तो ये कि जो मृत्यु को, जिससे मृत्यु भी भय खाती है, जिसके आदेश पर मृत्यु चलती है, आप उन्हीं माधव की शरण में आ जाइए। जिसका संबंध माधव से है, जिसका संबंध जोगी बाबा से है, तो कप्तान क्या करेंगे? तो उसके लिए माधव से संबंध स्थापित करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो पहले उनके बारे में जानना होगा। जानेंगे कैसे? संतों की शरण में जाएंगे और संत आपको कथा सुना करके ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में बता देंगे। तो पहला अभ्यास क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, सुनना चाहिए। आदमी कितना हो ज्ञानवान क्यों न हो, ज्ञान का भंडार हो उसके पास, लेकिन अगर वो सुनने की क्षमता नहीं रखता तो ज्ञान उसका बेकार है। क्योंकि सुनने की क्षमता रखने वाला, जानने की क्षमता रखने वाला, सीखने की क्षमता रखने वाला ये संसार है। यहाँ मनुष्य आता है तो जीवन भर सीखता है, जीवन भर जानता है, जीवन भर अध्ययन करता है। तो ऐसे श्रोतव्य। और जब जिनके बारे में आप सुनेंगे, कुछ सुनते सुनते
आपको उनके बारे में श्रद्धा हो जाएगी, और जब श्रद्धा हो जाएगी तभी आप उनके बारे में पूरा जान पाएंगे। इस बात को बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जान्यो बिना न होहि प्रतीति, अबिनु प्रतीति होहि नहीं प्रीति। जान्यो बिन न होहि प्रतीति, अबिनु प्रतीति होहि नहीं प्रीति। मतलब जब तक जो है जिनके बारे में आप जानेंगे नहीं, तब तक उनसे प्रेम आपका नहीं होगा। तो जो है जानने के लिए, अब देखिए लोहा बहुत कठोर होता है, लोहा बहुत कठोर होता है, लेकिन वो मुड़ता कब है? जब जो है लोहार उसको भट्टी में लगा देता है और लाल हो जाता है, और तुरंत हथौड़ा मारिए, तो जैसे जिधर चाहिए जो औजार चाहिए औजार बना लीजिए। तो ऐसे जब प्रभु की लीलाओं को आप सुनेंगे, प्रभु की लीलाओं को गाएंगे, तो सुनते सुनते गाते गाते आपका मन जो है प्रभु की कृपा में, प्रभु की दया में आपका मन जो है मुड़ जाएगा। क्योंकि किसी चीज को मोड़ने के लिए पहले तपाना जरूरी है। वैसे आपका मन है, इस मन को भी गोविंद की तरफ मोड़ने के लिए तपाना जरूरी है। जब तक आप तपाएंगे नहीं, तब तक ये मुड़ेगा नहीं। बाबा तुलसीदास वर्णन करते हैं कि जब अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे हैं, तो उसी का वर्णन करते करते गोस्वामी जी का मन जो है पिघल जाता है। गोस्वामी जी सोचने लगते हैं कि राम जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बेचारी अहिल्या का जो पाषाण प्रतिमा बनी थी उसका उद्धार कर दिया। उधर कोई नहीं जाता था, वो ऐसी अभागिन अहिल्या का जहां मन पिघला, तो गोस्वामी जी अपने मन को भी उसी तरह से समझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजु, छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे प्रभु जो दया के सागर हैं, दया निधान है, करुणा के सागर हैं, ऐसे प्रभु को रेमन तुम छोड़ करके और कपट और जंजाल में घूम रहे हो। क्यों ऐसे प्रभु को छोड़ करके घूम रहे हो? अब तो तुलसी बाबा कहते हैं, तो मृत्यु के भय से बचने के लिए पहला काम क्या हो गया? श्रोतव्य। और दूसरा काम क्या हुआ? श्रोत सुनने के बाद कीर्तव्य, कीर्तियों का बखान करो। भगवान की महिमा को पहले सुनो, उसके बाद दूसरों को सुनाओ। सुनने की महिमा ज्यादा है, सुनाने की बात दूसरे नंबर पर आती है। तो श्रोता को भगवान की महिमा को सुनता जावे, खूब आनंद के सागर में डूब जाए। इतना आनंद सागर में डूब जाए कि उसकी आंखों से अश्रुधारा निकलने लगे। ऐसे आनंद के सागर में डूब जाए, लेकिन वक्ता यदि डूब जाता है तो कथा नहीं हो पाएगी। तो वक्ता को सावधान रहना होता है, संभालना पड़ता है। जो व्यक्ति कहता है कि अरे भैया मैं डूब गया, तो डूबा नहीं है। अगर डूबा होता तो आवाज नहीं आती, और जब डूब जाएगा, पानी में डूब जाएगा, तो आवाजें नहीं करेगा कि मुझे बचा लो, ये शब्द नहीं बोलेगा कि मुझे बचा लो। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करो, समाधि लगाओ,
और भजन एकांत में करो, खूब स्मरण करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, गायन करो, उसके बाद स्मरण करो भगवान का। अब परीक्षित महाराज कहते हैं कि महाराज मेरे पास तो केवल 7 दिन है, मुझे क्या करना चाहिए? सुखदेव बाबा बोलते हैं 7 दिन कम थोड़े न होते, 7 दिन तो बहुत है। 7 दिन में गोविंद के गुणानुवाद ही इतने सरस मधुर हैं कि जो है जबरदस्ती गोविंद के गुण गणों का गान अगर कर लिया, मैंने अगर किया था तो गोविंद ने मेरे चित्त को खींच लिया। तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। क्योंकि संसार में 2 आनंद, 2 प्रकार के आनंद हैं। एक आनंद है जिसका नाम है विषयानंद, एक आनंद है जिसका नाम है विषयानंद, और दूसरा आनंद है ब्रह्मानंद। दूसरा आनंद क्या है? ब्रह्मानंद। तो जो विषयों के भोग में जो उसी में लगा हुआ है, उसको जो विषयों के भोग से आनंद मिलता है वह विषयानंद है। और इसके विपरीत अगर आंख कान बंद करके समाधि अवस्था में जो चला जाता है वह ब्रह्मानंद में चला जाता है। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज, परीक्षित अपना कल्याण करने वालों के लिए तो एक मुहूर्त काफी होता है, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। जब राजा खटवांग एक मुहूर्त में ही मुक्ति पा गए तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है। क्योंकि एक प्रकरण आता है, जब ये देवासुर संग्राम हुआ तो उस संग्राम में राजा खटवांग ने देवताओं की तरफ से युद्ध किया और देवता विजयी हुए। तो देवताओं ने कहा महाराज आप वरदान मांग लीजिए। तो राजा खटवांग ने कहा अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं तो ये बता दीजिए कि मेरी उम्र कितनी है। आते हैं और आकर के भगवान के चरणों में अपने को समाहित कर देते हैं और मुक्ति पा जाते हैं। तो परीक्षित कहते हैं राजा खटवांग ने तो एक मुहूर्त में ही अपनी मुक्ति पा लिया था। क्योंकि कहते हैं अंत समय में जामति सागति, अंत समय में जैसी मति होती है उसी प्रकार से गति होती है। तो सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन तो बहुत है, एक मुहूर्त ही पर्याप्त है। परीक्षित प्रसन्न हो गए, बोले महाराज अभी बताइए प्रभु का ध्यान कैसे करना है, कैसे प्रभु मिलेंगे। ये बात परीक्षित की नहीं है, हम सबकी है कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान को पाने के लिए करना क्या होगा। तो करना क्या है? कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये दिया। पहले क्या बनो? जितासनो, माने आसन को जीत लो। अब थोड़ी देर बैठे, पैर में दर्द शुरू हो गया, कहे भैया जमीन पर नहीं बैठ सकते। जमीन पर कौन बैठता है? उस दिन बताया था जमींदार, जो सबसे सबका मालिक होता है। जमींदार एक पूरा मालिक होता है। और चौकी पर कौन बैठता है? मोदी जी को लोग क्या कह रहे थे? चौकीदार। तो चौकी पर जो बैठता हो चौकीदार, और जो कुर्सी पर बैठता हो चेयरमैन। तो इस तरह से कहते हैं कि पहले जितासनो, आसन को जीतो,
चाहे जैसा आसन हो, पद्मासन हो, सुखासन हो, जैसा भी आसन हो, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ऐसे बैठो और तब तक ऐसे बैठो जब तक भगवान में ध्यान न लग जाए। 5 मिनट हुए नहीं, आंख बंद किए हुए नहीं तो घुटने दुखने लग जाए, पैर पसारने लग जाइए। इसलिए पहले आसन को जीतो, और जब आसन को जीत लिया तो उसके बाद क्या करना है? जित श्वास हो, श्वास को जीतिए, प्राणायाम करिए, प्राण वायु को खींचिए। ऐसे करते हैं, अनुलोम विलोम नहीं है, ये प्राण वायु को सीधे खींचा जाता है और प्राण वायु को खींचने के बाद उसको ब्रह्मरंध्र में स्थापित करो और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ो, धीरे धीरे खींचो, प्राण वायु को रोको और फिर धीरे धीरे छोड़ो। तो ये प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में बहुत बल है। अब 2 बात हो गई, जितासनो जित श्वासो। अब उसके बाद क्या करना है? जितेंद्रिय, असंग हो जाओ, असंग होकर के ध्यान लगाओ। क्या कहते हैं? अहमे को न मे कश्चिन नाम्यस्य कश्चित् न तम पश्यामि यस्याहं तम न पश्यामि जो ममः। और उसके बाद ध्यान करिए प्रभु का, किस मन से? ध्येयं सदा परिवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचिनुतम शरण्यम। हे प्रभु, त्वं शरणम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। शरणागति एक बार होती है, बार बार शरणागति नहीं होती। और शरणागति किसकी होनी चाहिए? जो सक्षम हो। और सक्षम कौन है? प्रभु है, परमात्मा है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के शरण में चले गए जो आपका कल्याण नहीं कर सका तो वो शरणागति बेकार हो जाएगी। लेकिन यदि प्रभु की शरण में आप चले गए तो निश्चित रूप से आपकी शरणागति सार्थक हो जाएगी और मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। एक महात्मा थे, जंगल में बैठे बैठे सोच रहे थे कि चलो आज हलवा खाएंगे। हलवा खाने का उनका मन हुआ महात्मा का। अब जंगल में बैठे हैं बेचारे, हलवा खाने के लिए उनको कहाँ चीनी मिलेगी, कहाँ सूजी मिलेगी, कहाँ जो है कढ़ाई मिलेगी, कैसे हलवा बनाएंगे। तब तक देखे केला का पेड़ लगा था, उस पेड़ पर पका हुआ केला था। महात्मा ने तोड़ लिया, केला छीला, पका हुआ केला था, उसको प्रेम से पाया, भगवान का बड़ा धन्यवाद दिया। वाह रे प्रभु, इतना बढ़िया पैकिंग करके हलवा जो है भेज दिया अपने पाने के लिए। प्रभु ने कितना बढ़िया व्यवस्था कर रखा है। अगर आप असंग हो जाइए, भगवान की शरण में जाइए। बड़े बड़े महात्मा हैं, वो महात्मा जाकर के पर्वतों में रहते हैं। अब वहाँ आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे रोटी, कपड़ा, मकान, यही जरूरत है। तो रोटी के लिए जब चौथापन आता है तो रोटी खाई नहीं जाती, व्यक्ति वेदांती हो जाता है। दांत जो है भगवान वापस ले लेते हैं। दांत कैसे वापस लेते हैं कि पहले जब हम बच्चे थे तो दूध के दांत दिए थे, थोड़ा बड़े हुए तो भगवान ने थोड़े मजबूत दांत दे दिए कि जब प्रेम से पाओ, चाहे जो चना खाओ, ऐसे खाओ। लेकिन जब हमारी उम्र सनई सनई घटती गई, हम खुद नहीं समझ पाते हैं। पहले बच्चे थे, इतने बड़े हो गए, पता चला आपको? किसी को पता चला कब बच्चे थे, कब ऐसे हो गए?
तो इस प्रकार से दांत भी, बड़े वाले दांत वापस ले लेते हैं भगवान कि अब वेदांती बन जाओ, और भगवान ने जो फल फूल दिया है उसका सेवन करो। उसका सेवन करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगी, मन में विचार पवित्र रहेंगे। तो पाने के लिए फल दे दिए, पर्वतों में इतने सुंदर सुंदर फल दे दिए हैं। वो पर्वत वाले फल कोई खाने वाला नहीं है तो यहाँ आ रहे हैं। अरे कीवी है और तमाम प्रकार के फल जो पर्वतीय फल हैं, देखिए आपके बाजार में मिलते हैं। वो फल जो है पर्वत पर होते हैं, पहाड़ों में होते हैं, और यहाँ आपको सुलभ है, तो वहाँ खाने वाला कोई नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने वहाँ फल दे दिए, और रहने की व्यवस्था है। तो भगवान ने तमाम कंदराएं बना रखी हैं। किसी कंदरा में घुस जाओ और प्रेम से रहो, वहाँ ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। जल की जरूरत है, भगवान ने तमाम कंदराओं के बगल में, उस पर्वतों में तमाम जलधारा प्रवाहित कर दी है। उस पर्वतों में झरना तमाम बना दिया है। झरने का जल इतना स्वच्छ होता है, सुंदर होता है कि आपका जो है फिल्टर वाला पानी है वो फेल है, आरओ फेल है उसके सामने। आरओ की जरूरत नहीं है, वो महात्मा को आरओ की जरूरत नहीं है। वो महात्मा तो वो पहाड़ों का जल जो है पीते हैं, दूध जैसा स्वच्छ जल होता है। इस झरने के पास जाइए ना, देखिए झरने के पास एकदम दूध जैसा जल होता है। लोग जाते हैं कुल्लू मनाली और कहाँ कहाँ जाते हैं, इसी झरने में स्नान करने जाते हैं, देखते हैं बढ़िया झरना गिर रहा है। तो इस तरह से जो है आप झरने तैयार कर दिए। वस्त्र की जरूरत है तो भगवान ने तमाम पेड़ों की छाल दे दिया है, बढ़िया बढ़िया पत्ते दे दिए हैं उसको लपेट लिए। तो असंग होने के लिए जो है भगवान ने, ठाकुर जी ने कितनी कृपा किया। बच्चा अभी माँ के गर्भ में आया नहीं, भगवान ने सारी व्यवस्था उसकी सेट कर दिया, सारी व्यवस्था दे दिया। लोग कहते हैं क्षीर सागर कहाँ है? क्षीर सागर तो कपोल कल्पना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्षीर सागर कहाँ है। क्षीर सागर बच्चा भी पैदा हुआ कि प्रभु ने दूध का कनेक्शन फिट कर दिया। बच्चा भी पैदा ही हुआ कि दूध का कनेक्शन भगवान ने फिट कर दिया हर जगह। गौ माता है, गौ माता अभी जो है, जो बच्चा पैदा हुआ गौ माता के स्तनों में दूध आ गया, तो लोग क्या करते हैं? अब नियम तो है दोहन। दोहन, दोहन का मतलब क्या होता है? दो थन ही दुइये, दो थन बच्चे के लिए छोड़ दीजिए। तो इस तरह से, लेकिन दोहन लोग नहीं करते। लोग क्या करते हैं? अतिक्रमण करते हैं। तो इस तरह से अतिक्रमण करते हैं। तो भगवान ने दूध का कनेक्शन फिट कर दिया। वो दूध कहाँ से आ रहा है? अगर क्षीर सागर नहीं होता तो वो दूध कहाँ से आ रहा है? और जो ही उसकी जरूरत पूर्ण हो गई, बच्चा बड़ा हो गया, तो ही कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन कट गया, अब दूध नहीं आता है। तो ऐसे भगवान की, तो लोग कहते हैं क्षीर सागर, तो क्षीर सागर तो भगवान के पास दूध का भंडार है। इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबको दूध उपलब्ध है। तो इस तरह से कहते हैं कि जो है इस प्रकार बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी महाराज ने भगवान के ध्यान की विधि बताई। और मुक्ति के दो क्रम, मुक्ति के दो क्रम हैं। एक है सद्यो मुक्ति और दूसरी है क्रम मुक्ति का मार्ग भी बता दिया। अब जो है कहते हैं कि जो ब्रह्मलोक के सुखों का भोग करना चाहे, वह परम तत्व को ही, परम तत्व पाना चाहे, वह
इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को त्याग करके विशुद्ध आत्मा को परम तत्व में विलीन कर ले। जिस कामना से जिस देवता की पूजा किया जाता है उसको भी बताया सुखदेव जी ने। आपको अन्न की कामना है तो आप किसकी पूजा करें? अन्न की कामना के लिए अदिति माँ की उपासना करिए। सुंदर रूप चाहिए, की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। ठाकुर जी की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। बोले क्यों? ठाकुर जी की पूजा करने से सब कुछ मिल जाता है। अरे भाई, ऐसे समझ लीजिए कि एक एक मंत्रालय होता है। प्रधानमंत्री, हर विभाग का अलग अलग मंत्री होता है, लेकिन राष्ट्रपति को पूरा पावर है। तो जिसको सजा चाहे, जिसकी सजा चाहे उसकी सजा माफ कर सकता है। तो जब आप राष्ट्रपति की शरण में आ गए तो फिर मंत्री वगैरह की क्या औकात है? और जो व्यक्ति ये मानव शरीर पा गया, कि मनुष्य तन पाया और भगवान की आराधना नहीं करी, भगवान की आराधना में, प्रभु की आराधना में मानव तन पा करके और वो प्रयुक्त नहीं हुआ, आराधना नहीं किया, तो उसको देख करके चार जानवर खुश होते। जिसने मनुष्य तन पाया और पा करके भगवान की आराधना नहीं किया, भगवान की पूजा नहीं किया, भगवान की शरणागति नहीं किया, तो उसको देख करके चार जानवर जो है प्रसन्न होते हैं। पहला जानवर है कुत्ता। कुत्ता जब ये देखता है कि संसार के लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, आपस में छोटी बातों पर ही, छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, तो कहता है इसका स्वभाव मेरे जैसा मिलता है। मैं भी, हम लोग भी छोटी छोटी बातों पर लेकर के लड़ते रहते हैं। अन्यास ही गाली गलौज करते रहते हैं। वैसे ये मनुष्य है, ये भी अन्यास लड़ रहा है, अन्यास गाली गलौज कर रहा है, तो लगता है कि इसका स्वभाव मेरे जैसा है। तो कुत्ता उसको देख करके खुश होता है। दूसरा जानवर क्या है? बिडबराह। बिडबराह कहते हैं सूकर को। जब वो देखता है ये तो भगवान का भजन नहीं किया, ये तो केवल खाने के ही चक्कर में लगा रहता है, जो ही मिल जाए, जैसा मिल जाए, जहां मिल जाए, वो सब केवल खाता है। अरे कोयला खा गया, चारा खा गया गायों का, और क्या क्या जो भी मिलता है, कहीं यूरिया खा गया, कहीं जो है तमाम घोटाला कर लिया, और तब भी पेट नहीं भरा, उल्टा सीधा जैसा है चारा खाया। तो वह मनुष्य हमारे कुल खानदान से मिल रहा है। शुक्र कहता है इसका स्वभाव भी हमारे जैसा है, हम या दोनों बराबर हैं। तीसरा जानवर होता है, तीसरा जानवर होता है ऊंट। किसी को थोड़ा सा पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तो ऐसे सर उठा करके चलता है। ऊंट भी कभी सर नीचा नहीं करता है, ऊंट भी हमेशा सर उठा करके चलता है। तो ज्यों ही थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा मिली, त्यों ही ऊंट की तरह सर उठा करके चलने लगा। तो ऊंट कहता है इसका भी स्वभाव हमसे मिलता है। और चौथा जानवर है गधा। चौथा जानवर है गधा। मनुष्य जीवन भर कमाया, कमा कमा के घर बनाया, सारे साधन जुटाए, सारी व्यवस्था किया, और जब वृद्धापन आता है तो
तो बच्चे जो है उसके साथ क्या सलूक करते हैं। ऐसे गधा है, गधा जिंदगी भर मालिक के लिए बोझा ढोया, लेकिन कभी गधे को पुरस्कार नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई पुरस्कार गधे को नहीं मिला। जब गधा बूढ़ा हो जाता है, अब काम लायक बोझा ढोने लायक नहीं रहता है, तो मालिक क्या करता है, डंडा मार के उसको भगा देता है। ऐसे मनुष्य है, मनुष्य भी जब बूढ़ा हो जाता है तो ये घर वाले जब ये जान जाते हैं कि अब तो हमारे पिताजी के पास नोट पानी सब खत्म हो गया, अब नोट पानी कुछ नहीं बचा है, और हम 4 भैया हैं, तो हम ही अकेले इनको क्यों पालें, आखिर हम ही क्यों पालें, जिम्मेदारी तो सबकी है, हिस्सा तो सबने लिया, बंटवारा तो सबने कराया, तो हम ही इनको क्यों पालें, जब बंटवारा हुआ तो बराबर का हुआ। तब पिताजी माताजी की समस्या बढ़ जाती है। अब चले कुछ दिन उस बच्चे के पास रहें, कुछ दिन उस बच्चे के पास रहें, तो इस संसारिक माया को छोड़ देना चाहिए, तुरंत निकल जाइए, तीर्थ यात्रा कीजिए। और अगर तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं तो घर के बाहर उसारे में खटिया आपकी लग जाएगी, चारपाई जो है घर के बाहर या खेत में मड़ई डाल करके आपकी खटिया लग जाएगी, और उसको देख करके गधा कहने लगेगा कि देखो जो हालत हमारी हुई वही हालत इस मानव की हो रही है। तो उसको देख करके गधा कहता है इसका स्वभाव भी हमसे मिल रहा है, मैंने भी जिंदगी भर मेहनत किया, हमको घर से निकाल दिया गया, ये भी जिंदगी भर मेहनत किया, बच्चों को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, बढ़िया नौकरी कराया, और जब नौकरी पा गया तो पिताजी को कहा पिताजी अब खटिया आपकी जो है दरवाजे पर लग जाएगी, अब घर में क्यों आप आराम करिएगा। तो कहते हैं कि जिसके नेत्र भगवान के दर्शन करने से हर्षाते नहीं, जिनके नेत्र प्रभु की छटा को कभी निहारते नहीं, वो मोर पंख के समान व्यर्थ है। जो कान भगवान की कथा नहीं सुना उसका वो सर्प की बाबी के समान है, जिसकी जिह्वा गोविंद का गुणानुवाद नहीं किया वो दादुर में ढक के समान है। वो जिंदगी भर टर्राती रहती है, इस प्रकार कहते हैं कि अंत में महाराज परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव कृपा करके बताइए कि भगवान विचित्र संसार की रचना कैसे हुई, इस संसार को प्रभु ने बनाया कैसे, इस बारे में आप बताने का कष्ट करें। तब सुखदेव जी महाराज को ध्यान आया कि मैंने इतनी कथा तो कह दी, लेकिन भगवान का मंगलाचरण नहीं किया। परमहंस जो ठहरे, दूसरा कारण एक और है कि पहले प्रश्न किया था परीक्षित ने कि मानव को करना क्या चाहिए, हर मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है। महाराज सुखदेव जी महाराज बताने लगे, अब प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान ने इस संसार की रचना कैसे किया। तो जब रचना के बारे में पूछे तो भगवान के स्वरूप
वैभव का वर्णन उनकी कृपा बिना कर पाना संभव नहीं है। इसलिए सुखदेव जी महाराज अब प्रभु का ध्यान करते हैं। कैसे ध्यान करते हैं? नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुष्स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति कृताय देहिनाम अंत भर अंतर अंतर भवायान अलक्ष्य वर्तमनि यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदि क्षणम यत् जनम यत् क्षणम यद हरणम लोकस्य सद्यो विधिनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदपर्णम् तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। बड़ा सुंदर ध्यान किया सुखदेव जी ने। ऐसे प्रभु जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन श्रवण अर्चन करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। समस्त पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में मेरा कोट कोट बारंबार प्रणाम है। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, दानी हो, मंत्रवेत्ता हो, ऋषि हो, जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक जो है उसका कल्याण किसी काल में संभव नहीं है। जब तक शरणागति नहीं करेगा तब तक जो है उसका कल्याण संभव नहीं है। अब इस प्रकार से बड़ी सुंदर महिमा क्या ध्यान करते सुखदेव जी महाराज भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं
रोशनी से भोर बहारू सुहावन लागे। हमारा जोगिया के शिवयर भंगिया के दुनिया में हमारा जोगिया के शिवयर भंगिया के दुनिया में बाबोले बाबा तुहरा जब कहानी बाबोले बाबा तुहरा जब कहानी बाबा ही लगी